This is immigration attorney Misbah Chaudhry from Misbah Chaudhry and Associates, immigration law firm. हमने आपसे अपनी हिंदी, उर्दू, पंजाबी सेशन के बारे में बात की थी, इंट्रो दिया था हमने पहले, और हमने आपको कहा था कि हम आपसे इस सिलसिले में बात करेंगे आपकी जुबान में, आपको यूएस की इमिग्रेशन समझाने के लिए। एक बहुत ज़्यादा आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे वायरल नज़र आ रहा है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वीडियोस जो लोग बना रहे हैं वो इमिग्रेशन अटर्नीज नहीं है। सो कीप दिस इन माइंड कि आप जब भी यूएस इमिग्रेशन की बात करें तो यूएस अटर्नीज से बात करें। जो अटर्नीज हैं, इमिग्रेशन अटर्नीज, जिनकी एक्सपर्टीज है इमिग्रेशन फेडरल लॉ के बारे में, आप उनसे बात कीजिए ताकि आपको बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो उनसी है वो आप तक पहुंचे और आपको पता हो कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस किस तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह आप उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं। सो आज हम जिस सिलसिले में बात करेंगे, बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि वायरल वीडियोस मुझे नजर आ रही हैं नॉन अटर्नीज की तरफ से, जो कि जिनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं और गलत इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जा रही है, विच इज नॉट वेरी फेवरेबल उन लोगों के लिए जो बेचारे बिलीव कर लेते हैं इन चीजों पे, फिर हमें कांटेक्ट करते हैं। काउंटलेस कॉल्स हमें रिसीव होती हैं, मैसेजेस रिसीव होते हैं कि जी वो हमने सुना है कि NIW में कुछ कंट्रीज अब ऐड इन हुई हैं नेशनल इंटरेस्ट वेवर के अंडर, EB2 कैटेगरी के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है। ये पहले भी मैंने अपनी एक और वीडियो में भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की थी। NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, फॉर साउथ एशियंस और फॉर एनी सिटीजन्स। इट इज अवेलेबल फॉर ऑल द नेशनैलिटीज। बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी इस नेशनैलिटी को ऐड इन किया गया है और इस नेशनैलिटी को निकाला गया है। कोई ये नहीं हुआ कि जी ये कोई नया कॉन्सेप्ट सामने आया है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सो प्लीज इस पे यकीन ना करें। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जनवरी में 2022 में जो उनसे इन्होंने कुछ ऐसी रेगुलेशंस, एक पॉलिसी मेकिंग की है कि जिसके मुताबिक नेशनल इंटरेस्ट वेवर के अंडर उन्होंने ईज पैदा किया है। मैं ये समझती हूँ कि जब उसको मैंने डिटेल रिव्यू किया है तो मुझे ये समझ आई है कि बहुत सारी उन्होंने आसानियां दी हैं, क्योंकि क्राइटेरिया जो नेशनल इंटरेस्ट वेवर के अंडर क्वालिफाई होने का है इज क्वाइट स्ट्रिक्ट। एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने उस चीज को आसान बनाया है और उन्होंने कुछ ऐसी ऑप्शंस दी हैं कि जिसकी वजह से वो लोग जो एडवांस डिग्री होल्डर्स हैं, वो लोग जो क्वालिफाइड है अंडर स्टेम, आपको पता है स्टेम क्राइटेरिया होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, उसके अंडर आते हैं, कंप्यूटर साइंस भी उसमें आता है, जिनकी स्पेसिफिक एजुकेशन है, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है उनका, एडवांस्ड एक्सपीरियंस विच एक्सेल्स 5 years, और वो जो है उसमें उनकी एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं और वो जो है नेशनल इंटरेस्ट की फेवर में नजर आएगा अमेरिका को, यूएस को। तो उसकी बेस पे वो वीजास को अप्रूव कर रहे हैं, उन पिटिशंस को अप्रूव कर रहे हैं। ऑल्सो एक और जो चेंज मुझे नजर आया उसमें कि गवर्नमेंट और कोसाई गवर्नमेंट लेटर्स को इन्होंने एक्सेप्ट करना, रिकमेंडेशंस जो होती हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ये वो कह रहे हैं कि हम उनको एक्सेप्ट करेंगे अगर आपके पास कोई ऐसी रिकमेंडेशन लेटर्स हैं which shows आपकी expertise, आपकी education and how you can be favorable for the interest waiver or for the national interest of the United States. नंबर 3 बात जो इन्होंने ऐड इन की है सेम नेशनल इंटरेस्ट वेवर के रूल्स के अंदर, वो इन्होंने ये इज दिया है कि जो इंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्टेम्स एजुकेशन है, जैसे कह रही हूं मैं, जिनकी स्टेम्प के अंडर जिनके पास डिग्रीज मौजूद हैं, उनके लिए NIW में बहुत उन्होंने ईज ऑप्शंस दिए हैं। इंटरप्रेन्योरशिप को इन्होंने ऐड किया बीच में कि वो लोग जो इंटरप्रेन्योर्स हैं इधर यूएस में और वो अप्लाई करना चाहते हैं नेशनल इंटरेस्ट वेवर के अंडर, अगर वो समझते हैं कि दे आर एडवांस डिग्री होल्डर्स। एडवांस डिग्री में देखें, इट कैन बी मास्टर्स, PhD लेवल, और उसके अलावा years and years ऑफ एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 5 years प्लस का एक्सपीरियंस जो उनसे काउंट इन होता है, और रफली जो वो रिकमेंडेशन उनकी आती है वो 10 years प्लस पे जाती है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि जो अगर आप क्वालिफाई करते हैं, देखिए क्वालिफाइंग फैक्टर्स आर स्टिल देयर, बट विद दीज ऑप्शंस जो पॉलिसी चेंजेस उनकी आई हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग जो कि पहले बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फॉलो करते थे
वो इजीली इस क्राइटेरिया को फॉलो करके क्वालिफाई हो सकते हैं। सो इफ यू थिंक, हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स, अगर आप ये समझते हैं कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, और आप क्वालिफाई करते हैं नेशनल इंटरेस्ट वेवर के अंडर, तो इजीली आप जो उनसे आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी फाइल्स रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद आपको बताएंगे कि हमारी क्या ओपिनियन है उस बारे में बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू फाइल अंडर NIW, नेशनल इंटरेस्ट वेवर में। अगर आप फाइल करते हैं, आपको लेबर सर्टिफिकेशन का प्रोसेस विद द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वो आपका जो सा एलिमिनेट हो जाता है और डायरेक्टली I-140 आप फाइल करते हैं और अपॉन अप्रूवल ऑफ I-140 यू बिकम एलिजिबल कि अगर आप यूएस में मौजूद हैं तो आप अपना स्टेटस एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आप यूएस से बाहर हैं तो आप कॉन्सुलेट के थ्रू यू कैन एंटर यूनाइटेड स्टेट्स एंड बीइंग अ परमानेंट रेजिडेंट। सो प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस। आपको स्क्रीन पे स्लाइड नजर आ रही होगी हमारी इंफॉर्मेशन की, हमारी वेबसाइट, हमें आप जूम पे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे लिंक्डइन अकाउंट्स, ऑल द इंफॉर्मेशन, मीडियम में हम जहां मौजूद हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यू विल फाइंड अस देयर। आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे साथ कंसल्ट बना सकते हैं, अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंड, जो मैं अक्सर ये बात करती हूँ, देखें हर एवरी केस इज डिफरेंट। डोंट थिंक कि ओ मेरे दोस्त ने ये किया था तो मैं भी इस केस के अंडर क्वालिफाई कर रहा हूँ जी, मेरे मिलते जुलते हालात है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एवरीवन हैज डिफरेंट फैक्ट्स एंड फैक्चुअल बैकग्राउंड्स इन्वॉल्व। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अटर्नी के लिए, इमिग्रेशन अटर्नी के लिए, कि वो आपके केस के पहले फैक्ट्स को जाने और उसके मुताबिक जो है वो आपको मशवरा दें, आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस को देखें, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखें, उसके अलावा क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इमिग्रेशन स्टेटस में, एंड देन मेक अ डिसीजन कि आपके लिए कौन सी पिटीशन सबसे ज्यादा सुटेबल है। सो डू कॉन्टेक्ट अस विद एनी ऑफ योर इमिग्रेशन क्वेश्चंस, टेक अ कंसल्ट, talk to us. We are here to help you. Thank you very much. Bye.